आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़रीन चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आज हम लेकर आए एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक यह है कि अक्सर हम रमज़ानों में माशाल्लाह से रमज़ान चल रहे हैं। सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और रमज़ानों में हमने जब भी छोले बनाने होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि बच जाते हैं तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अगले दिन दूसरा जायका लेने के लिए हम इसको दोबारा अच्छे से रेडी कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, हमने बनाई थी चना चाट की रेसिपी। ये हमारी सिर्फ एक प्याली बच गई थी। ठीक है, अब इस एक प्याली रेसिपी को हम बना लेंगे काठियावाड़ी छोले। किस तरीके से, आइए देखते हैं। हमने लिया है 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है ऑयल। ऑयल में हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हमने इसमें डाल दिए हैं छोले, चना चाट छोले जो हमारे बच गए थे। फिर हमने इसमें ऐड कर लिया है इमली का पानी। इमली का पानी हमने इसमें डाला है 3 टेबल स्पून भर के, क्योंकि काठियावाड़ी छोले आपने अक्सर देखा होगा खट्टे होते हैं। सही है, अब हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। नमक मिर्च जो है आप इस चीज़ का ख्याल रखते हुए डालिएगा कि हमने जो छोले बचे हैं उसमें कितना नमक मिर्च है। और हम इसमें डाल देंगे मिर्चें, पिसी मिर्चें हमने जो इसमें ऐड करी हैं वो करी हैं 1/4 टीस्पून, और नमक भी 1/4 टीस्पून डाला है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला इसमें ज़रूर जाता है, गरम मसाला भी हमने 1/4 टीस्पून डाला है। इमली का पानी थोड़ा सा हमने और शामिल कर लिया है। अब इसमें हमने डाल दिया है पानी। पानी हमने इसमें डाला है तकरीबन आधा गिलास या एक प्याली, आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। और थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अभी हम पानी को बॉयल आने देंगे। उसी दौरान हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद जब ये अच्छे से पक जाएगा, भुना सा हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर का पानी। कॉर्नफ्लावर हमने 1 टीस्पून लिया था कॉर्नफ्लावर लिया, और 3 टेबल स्पून पानी में अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डाला है। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कैसी है। थिकनेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ चुकी है। इसमें जो है हमने पहले चना चाट में आलू भी ऐड किए हुए थे, और इसमें हमने जो आलू ऐड किए हुए थे ये जर्दे में हमने बॉयल करे थे, जर्दे के रंग में। अगर आप चाहें तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आलू बॉयल करके डाल सकते हैं, मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर आपने आलू नहीं डाले हुए हों। तो ये माशाल्लाह से हमारे काठियावाड़ी छोले बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी खुशबू, जैसा कि आपने देखा होगा कि ठेलों पे बाज़ारों में जहाँ काठियावाड़ी छोले होते हैं स्मेल खुशबू सी आ रही होती है, तो यकीन माने ये बहुत ही वैसी ज़बरदस्त सी एक खुशबू आना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें निकाल लेंगे। आप बस इसकी शाइनिंग चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें और इसकी खूबसूरती चेक कीजिए। बगैर कोई डाले ये बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी से लग रहे हैं। रमज़ान में आप इस तरीके से नई नई चीज़ें बनाते रहिएगा, और चीज़ें बहुत सी तरीके ऐसे होते हैं कि जो चीज़ हमारी बच जाती है वो दूसरे दिन अच्छे तरीके से हम नई तरीके से उसको सामने ला सकते हैं, जिससे आपके जो है वो एक अच्छी सी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी और कोई चीज़ भी आपकी वेस्ट नहीं होगी। माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आप इसको अच्छे से गार्निश कर लीजिएगा। मैंने इसको प्याज टमाटर से गार्निश कर लिया है, थोड़ा सा केचप ऊपर से डाल दिया है, और एक बाउल में फिर निकाल लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं एक्स्ट्रा चाट मसाला। ऊपर से आप कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं, और पापड़ी डाल देंगे। पापड़ी बनाना भी बहुत सिंपल है, इजी है। अगर आपके पास बनी हुई नहीं है तो समोसों की पट्टियाँ ले लीजिए और उसको फ्राई करके डाल लीजिए। देखिए जी, बहुत ही सिंपल और आसान सी काठियावाड़ी छोले की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी है। अगर अच्छी ट्रिक्स लगी है और आपको ये मशवरा अच्छा लगा है तो बताइएगा। जज़ाकल्लाह।